हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 4 एपिसोड नंबर 9 ग्रेटनेस अचीव्ड की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत व्हाइट को टॉर्चर करने के साथ शुरू होती है, जहां पे लिंकन उसे घूंसे बरसाते हुए उससे ये कन्विंस कराने की कोशिश कर रहा होता है कि वो जनरल को कॉल करके उससे ये बता दे कि वो लोग मर चुके हैं, क्योंकि उसके ये हाथ थकने वाले नहीं है। तो व्हाइट उसे जवाब देता है कि मैं आशा करता हूँ कि इससे पहले उसकी जबान थक जाए। तो लिंकन जहाँ उसका जवाब सुनकर उसे घूंसे फंसाने के बाद जब माइकल के पास आता है तो माइकल उसे समझाता है कि वो भले ही उसे मार मार कर कन्विंस कर सकता है, लेकिन जनरल एक आर्मी पर्सन होने की वजह से वो उसके अंदर के डर को भाप जाएगा। फिर बेलिक उन्हें समझाता है कि उनको जो करना है जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि उसे नहीं लगता है कि एलिक्स ज्यादा देर तक रुक पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जहाँ जनरल को पता चलता है कि शीला को मूव करने में उनको 3 दिन लगने वाले हैं, वहीं उसका आदमी आकर उसे बताता है कि उसका व्हाइट से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जनरल जहाँ उसे बार बार ट्राई करने को कहकर कल के पेपर और मीडिया न्यूज में माइकल और लिंकन की पार होने की खबर को लीक करते हुए उनका जहां हर कदम पे जीना मुश्किल करने को बोलता है, वहीं दूसरी तरफ सेल जनरल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उनके पास एक डिवाइस ले आकर उन्हें जहां समझाते हुए बताता है कि उन्हें व्हाइट को टॉर्चर करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें उससे बात करनी होगी ताकि वो उसके मुंह से कुछ ऐसे प्यारे शब्द सुन सके जिसकी वजह से उनका काम बन सकता है। तो सारा जहां इस मामले को अपने हाथ में लेते हुए उसके पास जाकर जहाँ बात करने लग जाती है, वहीं एलेक्स को छोड़कर सभी लोग ब्लूप्रिंट के तैयार होने पर अंदर जाकर जहाँ आगे का काम करने का फैसला करते हैं। वहीं सेल्फ उनसे वादा करता है कि वो यहाँ पे रुककर जनरल की प्रॉब्लम को हैंडल करेगा। तो जहाँ सभी लोग टीबेग के ऑफिस पहुंचकर उसे जहाँ ध्यान रखने को कहकर अंदर चले जाते हैं। वहीं टीबेग जब अपने खुफिया कमरे से बाहर निकलता है तो मिस्टर व्हाइट वहाँ पे पहुंचकर एंडी के बारे में कंसर्न जताते हुए या उसके इस्तीफे और गायब होने की वजह से जब उससे जानने की कोशिश करते हैं तो टीबेग उसे बताता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। तो व्हाइट उसे ये कह के चला जाता है कि वो अपनी खोजबीन जारी रखेगा। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग नीचे ब्लूप्रिंट के सारे आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें जहाँ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तो जब वो लोग उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं तो वो आवाज धीरे धीरे और ज्यादा लाउड होने लगती है। फिर सीढ़ियों से ऊपर जाकर फिर नीचे उतरने के बाद जब अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचते हैं तो उनको जहाँ पता चलता है कि पूरे एलए की वाटर सप्लाई इस जगह से गुजर रही है। तो जब माइकल उसे बताता है कि उन्हें उसके पार जाना है, लेकिन बिल्डिंग के गिरने की वजह से वो लोग ऊपर से होल नहीं कर सकते हैं। तो माइकल के कहने पर जहाँ नीचे से तोड़कर उसके अंदर घुसने का इंतजाम करने लगते हैं। वहीं ऊपर टीबेग ग्रेचन से अपने ऑफिस की प्रॉब्लम को बताकर जब उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों नहीं है, वो अपने बंदूक को तैयार करते हुए बताती है कि वो किसी से मिलने के लिए जा रही है। फिर जहाँ मिस्टर व्हाइट और एंडी के फैमिली के इन्फॉर्म करने की वजह से जब डिटेक्टिव आकर टीबैग से पूछताछ करने लगता है तो वो लोग जहाँ दूसरी तरफ फर्श को तोड़ने लगते हैं। वहीं जब उसकी आवाज को सुनकर डिटेक्टिव उससे इस बारे में पूछता है तो वो उसे पाइपों को सेक करने की प्रॉब्लम को बताकर जहाँ उसका ध्यान भटकाता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ व्हाइट ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए सारा कोई की कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसके डॉक्टर होने की वजह से वो उसकी जान को बचा सकती है, लेकिन कुछ देर बाद जब एलिस का पेशेंट जवाब दे जाता है तो सेल्फ जहाँ उसे रोकते हुए समझाने की कोशिश करता है। तो एलिस जब उससे पूछता है कि क्या वो बेटी के खोने का दर्द समझता है तो सेल्फ रिवील करता है कि वो अपने बीवी और बच्चों को प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो जाने की वजह से उन्हें खो चुका है। तो वो जानता है कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है। तो जब एलिस उससे पूछता है कि क्या वो अपने बेटे के कातिल को इस तरह से सामने बैठे हुए देख सकता है, सेल्फ उसे समझाते हुए बताता है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो इस सिचुएशन में क्या करेगा, लेकिन वो उससे वादा करता है कि वो उसे कुछ घंटों बाद ही व्हाइट को सौंप देगा। वहीं दूसरी तरफ जब फर्श को तोड़ते हुए उनको एहसास होता है कि वो लोग इसको नहीं तोड़ सकते हैं तो माइकल जहाँ पाइप में होल करने का प्लान बनाकर पास में लगे हुए पाइपों को खुलवाने के बाद लिंकन को शॉर्ट सर्किट उड़ाने का प्लान देते हुए उसको और बेली को जहाँ रवाना कर देता है, जिसके बाद जहाँ फ्रेडी पाइपों को काटना शुरू कर देता है। वहीं ऊपर जब डिटेक्टिव की बातचीत चल रही होती है तो व्हाइट जहाँ उसके ऑफिस में आकर एंडी के ट्रेवलिंग शेड्यूल को पकड़ा रहा होता है तो
उनके आने पर जब वो उससे पूछता है तो वो जहाँ उसे बताता है कि वो अंदर केबिन बनवा रहा है। वहीं बेली खाने का बहाना बनाकर लिंकन को लेकर चला जाता है। वहीं इधर जब सारा को वो चीजें मिल जाती हैं जिनको उनकी जरूरत होती है तो सेल्फ जहाँ उसकी बातचीत से जनरल के मैसेज को तैयार करने लगता है। वहीं एलेक्स इस बात को जानने के बाद कि उन्होंने अभी तक मेडिकल बैंड को यहीं पे रखा है, वो जहाँ अपने टॉर्चर की तैयारी करने के लिए उसे लेने के लिए चला जाता है। तो सेल्फ अपने काम को खत्म करने के बाद जब वाइट के पास पहुंचता है तो वो जब उसको देखकर पूछता है कि क्या वो अब उससे बात करने के लिए आया है। सेल्फ उसको बताता है कि अब बातें बहुत हो चुकी है। फिर जब उसके मोबाइल को लेकर दरवाजे को बंद करने वाला होता है तो एलेक्स जहाँ उसे रोककर उसे बाहर जाकर टहलने को बोलता है तो सिर्फ उसकी बात को समझकर सारा को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं एलेक्स उसके पास पहुंचकर इमोशनल होते हुए उसे बताता है कि तुमने मेरे बेटे को 2 बार गोली मारी थी, एक जहाँ पेट में, पर क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? सिर्फ मेरी बीबी को डराने के लिए? फिर 5 मिनट बाद तुमने मेरे बेटे के माथे में गोली मारी थी, तुम भी उससे ज्यादा तड़पोगे। फिर जब तुम्हारा दर्द तुम्हें मौत के करीब ले जाएगा या उसे झेल नहीं पाओगे तो तुम मेरे लिए एक कॉल करोगे। तुम जानते हो माइकल ने कहा था कि तुम्हारे ऊपर टॉर्चर काम नहीं करेगा क्योंकि जनरल उसके डर को भाप जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी आवाज में उस डर को महसूस करे। वहीं दूसरी तरफ जब जनरल का आदमी उसे कल की प्रेस रिलीज दिखा रहा होता है तो सेल्फ जहाँ वाइट के फोन से कॉल करके उसे जहाँ अपनी रिकॉर्डिंग सुनाता है तो जनरल इस बात को जानने के बाद कि वो सभी लोग मारे जा चुके हैं वो उसे बताता है कि प्रेस रिलीज की अब कोई जरूरत नहीं है। तभी ग्रेचन जहाँ बंदूक को तानते हुए उसके पास पहुंच जाती है तो जनरल जहाँ सभी को ऑर्डर देते हुए उन्हें जब बाहर निकलने को बोलता है तो उनके जाने के बाद जब जनरल ग्रेचन से बातचीत करता है तो जनरल के किस करने पे पता चलता है कि उसकी बेटी जनरल की बेटी है। वहीं दूसरी तरफ लिंकन और बेली वाटर सप्लाई की मेन जगह पे पहुंचकर पूरे वाटर सप्लाई के सर्किट बोर्ड को जला डालते हैं। वहीं इधर जब माइकल और फ्रेडी पाइप के सारे सर्कल बनाने के बाद पानी का शोर कम होने लगता है तो उन्हें जहाँ पता चल जाता है कि उनका प्लान काम कर गया है। वहीं फ्रेडी के पूछने पे वो उसे बताता है कि पूरी वाटर सप्लाई बंद होने की वजह से उन्हें इस काम को 1 घंटे के अंदर करना पड़ेगा। फिर जब माइकल फायरिंग रॉड को उठाकर उसे लगाने की कोशिश करता है तो उसे जब ब्रेन ट्यूमर का अटैक पड़ने लगता है तो फ्रेडी की हालत जहाँ उसे देखकर खराब हो जाती है। वहीं थोड़ी देर बाद जब उसका असर खत्म होने लगता है तो माइकल जहाँ फ्रेडी की हेल्प लेते हुए अपने काम को आगे बढ़ाने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स वाइट के शरीर में हार्ट रेट मॉनिटर को लगाने के बाद उसकी उंगलियों में सुई घुसेड़ते हुए उसे समझाता है कि जब भी उसका दर्द हद से ज्यादा बढ़ने लगेगा उसका दिमाग दर्द को कम करने के लिए हार्ट रेट को कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे उसकी हार्ट बीट 50 से नीचे जाएगी इस मशीन की बैटरी जहां अपना जादू चलाते हुए उसके हार्ट रेट को फिर से नॉर्मल कर देगी, जिसकी वजह से उसका दर्द हमेशा बना रहेगा। लेकिन जब तक वो उसके सामने भीख नहीं मांगता है या कॉल करने के लिए तैयार नहीं होता है उसका ये टॉर्चर चलता रहेगा। सभी रिकॉर्ड को चेक करने लगते हैं तो टी-बैग जहाँ अपनी सेल्स रिपोर्ट के बारे में याद करने के बाद वो जहाँ ट्रीसेन से अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड करके मंगवाता है। वही अंदर जहाँ एक तरफ के होल को कंप्लीट करने के बाद माइकल के बताने पर अंदर जाकर जहाँ बेल्ट की मदद से सर्कल को ड्रॉ करके उसको काटने में लग जाता है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसकी गैस खत्म हो जाती है तो माइकल जहाँ उसके अंदर घुसकर उसको तोड़ने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वाइट की पेशेंट जवाब दे जाती है तो एलेक्स जहाँ पैम को कॉल करके उसे बताता है कि कोई उससे कुछ कहना चाहता है। फिर जहाँ एलेक्स अपने आप को शांत करते हुए जब उसे बताता है कि उसका अब खेल खत्म हो चुका है तो दोनों जहाँ इमोशनल हो जाते हैं। वहीं इधर जब टी-बैग रिपोर्ट का वेट कर रहा होता है तो लिंकन और बेली जहाँ पहुंच जाते हैं तो जब अंदर माइकल और फ्रेडी दीवार को तोड़ने के बाद जब पाइपों को ठेल रहे होते हैं तो लिंकन और बेली वहाँ पे पहुंचकर उसे बताते हैं कि 10 मिनट के अंदर पानी शुरू हो जाएगा। तो जब माइकल इस बात को जानने के बाद उनको समझाता है कि 2 लोगों को जाकर अंदर से
उसे घसीटना पड़ेगा। तो लिंकन और बेली अंदर जाने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स वाइट को जहाँ समुद्र के किनारे ले जाने के बाद जब पॉइंट उसे बताता है कि उसमें और उसके में कोई फर्क नहीं है, तो एलेक्स जहाँ उसकी बकवास सुने बिना ही उसे धक्का मारकर समुद्र के हवाले कर देता है या उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचा देता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ टी-बैग अपनी सेल्स रिपोर्ट को एंडी की सेल्स रिपोर्ट बताकर जहाँ वाइट को ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि एंडी उसकी कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, लेकिन अगर वो कोई भी बहाना बनाकर यहाँ से नहीं भगाता है तो उसकी कंपनी बंद हो सकती है। तो वाइट जहाँ उसकी बात में आते हुए उसकी बात को मानकर डिटेक्टिव के पास चला जाता है। वहीं जब वो लोग नीचे एक लकड़ी का बीम बनाकर पाइप को दूसरी तरफ पहुँचाने लगते हैं तो बीम जहाँ ढकेलते हुए टूट जाता है। तो जब दोनों तरफ कोशिश करने के बाद भी उनसे जहाँ पाइप नहीं उठता है, वहीं जब उन्हें पानी आने का शोर सुनाई देने लगता है तो बेलिक जहाँ अपने आप को कुर्बान करने का फैसला कर लिंकन के लाख समझाने के बावजूद भी वो जहाँ पाइप को उठाने के लिए अंदर उतर जाता है। फिर जब पाइप को उठाकर उसको अंदर डालने लगता है तो जहाँ दोनों तरफ से जोर लगाने लगते हैं, वहीं जब पानी का बहाव करीब आने लगता है तो बेलिक जहाँ उनके मकसद की वजह से किसी की भी बात ना सुनते हुए पाइप को जहाँ होल के अंदर डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ जनरल सभी को अंदर बुलाकर जब लीसा से शीला के प्रोग्रेस के बारे में जानने की कोशिश करता है तो वो जहाँ उसे बताती है कि वो लोग कल तक शीला को मूव कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ रस्सियों से पानी को रोकने के बाद जब सभी लोग बेली के चले जाने की वजह से गम में डूबे होते हैं तो फ्रेडी जब उसे बताता है कि वो शायद पानी की गिरने की जगह पे बच गया हो तो माइकल कंफर्म करता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बेली कब इस दुनिया से जा चुका है। तो उनके उदास होने के साथ ही जहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, वही हम अगले एपिसोड में देखने वाले हैं कि माइकल के फिर से अटैक करने पर वो लोग अपने प्लान को कैसे आगे बढ़ाते हैं। वही उन्हें शीला की रचयिता की या डेविड बेकर की क्यों जरूरत है।